वीडियो चालू करने से पहले इनके लेजेस ही नहीं डाले अभी तक। I am noob. ऑलराइट, तो ये सवाल हर किसी के दिमाग में रहता है कि क्या पाको के लिए कोई एक अच्छे शूज है, कोई ऐसे शूज एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। वेल आई एम हियर टू आंसर दैट क्वेश्चन राइट नाउ एंड हियर आई हैव द बेस्ट पाको शू इन द हिस्ट्री ऑफ पाको। ओके, नहीं मैं मजाक कर रहा था ऑफ कोर्स, एंड दिस इज नॉट द बेस्ट पाको शूज इन द हिस्ट्री ऑफ पाको। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। But in today's episode, I'm going to answer this question of yours कि पाको के लिए सबसे बेस्ट शूज कौन से हैं? Let's dive into it. Alright, तो अगर तुम लोगों ने मेरा ये वाला वीडियो देखा ही होगा तो तुम लोगों को पता है कि ये कौन से शूज है। These are Nike Downshifters। और तो ये क्वेश्चन सबके दिमाग में होता है, मतलब जो यूजुअली पाको ट्रेन करते हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन होता ही है कि पाको के लिए सबसे बेस्ट शूज कैसे चुने। वेल अकॉर्डिंग टू मी, मतलब ऑफकोर्स मुझे अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं पाको करते, लेकिन ऑफकोर्स मुझे शूज़ का थोड़ा बहुत सेंस है। इससे पहले जो मैं शूज़ यूज़ करता था उसमें भी कुछ खामियां थी, इसीलिए मैंने अपने पुराने शूज़ और अपने नए शूज़ को लेते टाइम बहुत ही ज़्यादा सोचा था, मतलब बहुत सारे शूज़ को कंपेयर किया था ऑफकोर्स। ऑलराइट, सो हियर आर द क्वेश्चंस जो बहुत सारे पाको एथलीट के दिमाग में रहते हैं बिफोर बाइंग अ न्यू शू। तो पहला क्वेश्चन यही है कि कौन सी कंपनी के शूज़ खरीदें। डिपेंड्स ऑन आपका बजट। सीरियसली, अगर आपका बजट अच्छा है, लाइक इफ यू आर रेडी टू स्पेंड अराउंड 2 to 3K rupees on your shoes, then definitely go for Nike. And but अगर आपका थोड़ा बजट कम है तो आप Skechers या फिर ऐसे कोई Puma, उनके भी शूज़ बहुत अच्छे होते हैं, वैसे कोई कंपनी के शूज़ ले सकते हैं। या That's it, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही आंसर हो गया। आपका अगर बजट अच्छा है तो आप नाइकी के लिए या फिर अच्छे अच्छे ब्रांड्स के लिए भी जा सकते हो, और नहीं है तो भी। और मैं जो आपको आगे बताने वाला हूँ उससे आपको पता चल जाएगा कौन से शूज़ लेने चाहिए एग्जैक्टली। आई मीन कौन से नहीं, कैसे टाइप के शूज़। Alright, so the second question जो ज़्यादातर लोगों को रहता है वो है ग्रिप, और बाय ग्रिप आई मीन द सोल पार्ट ऑफ द पार्ट। अब मैंने जब ये वाला शूज सिलेक्ट किया था तभी मुझे इसका ये वाला पैटर्न, ये हेक्सागोनल पैटर्न या फिर पेंटागोनल पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इससे मैं अपने शूज को एक सरफेस के ऊपर बॉल ऑफ द फुट वाले पार्ट पे आराम से स्टिक कर सकता हूँ। और ये जो ब्लॉक्स है वो मेरे पैर को एकदम परफेक्ट ग्रिप देते हैं किसी भी ऑब्स्टिकल, और वो एक बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे इसमें। और इसका जो ब्लैक रबर पार्ट है बहुत ही ज्यादा स्टिकी और बहुत ही ज्यादा ग्रिपी है, जो बहुत ही अच्छी चीज होती है। और आपको भी यही देखना चाहिए कि आपके जो शूज आप जो ले रहे हो वो बहुत ही ज्यादा ग्रिपी होने चाहिए। इस वाले पोर्शन पे कुछ अच्छा डिजाइन होएगा, दैट विल बी ओके। ये वाला पोर्शन ज्यादातर पाको में काम नहीं आता, बट ये वाला पोर्शन डेफिनेटली आपको ये अच्छा ग्रिपी वाला लेना चाहिए। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप लोग के दिमाग में यही रहता है कि does the body of the shoe matter while you are doing parkour? Absolutely not. But if you are a style athlete, then generally doesn't matter. But if you want to look good while you are moving, go for a stylish shoe and also the better grip. But अगर आपको normal parkour training के लिए चाहिए तो the style doesn't even matter. आपके बस grip ही ज़्यादा matter करती है। और अगर आपके पास एक stylish shoe है parkour करने के लिए, that is well and good. अच्छी ही बात है, आप ज़्यादा style points कमाओगे। Yes, exactly. फोर्थ क्वेश्चन, क्या आपके पाको शूज कंफर्टेबल होने चाहिए या इरिटेटिंग होने चाहिए? अभी ये क्वेश्चन आई डोंट नो किसके दिमाग में है, बट मुझे किसी ने बोला था एंड इसलिए मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहता हूँ। पाको शूज हमेशा बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होने चाहिए आपको। मैंने ये वाले शूज लिए हैं, ये मेरे पैर साइज बड़े हैं क्योंकि ऑफ कोर्स मैं गुजराती हूँ और 2 साल चलाने का है ये शूज, ठीक है। ओके, नहीं जोक्स अपार्ट, बट ये शूज़ मैंने एक साइज बड़े इसलिए लिए क्योंकि मेरा पैर मैं अंदर अच्छे से फील कर सकता हूँ मेरा पैर कहाँ पे और मुझे कहाँ पे इस वाले पार्ट में अपना पैर यहाँ से प्रेशर देना है, तो इससे मुझे पता चलता है कि मेरा पैर अच्छे से कहाँ है, कैसे स्टिक करूँगा और कैसे लैंड करूँगा किसी भी ऑब्स्टिकल पे। इसलिए मैंने एक साइज बढ़ा लिया। लेकिन ये पाको शूज कंफर्टेबल होने चाहिए, जितना अच्छा कंफर्टेबल आपका शू रहेगा उतना अच्छा आप कंफर्टेबल मूवमेंट करते वक्त रहेंगे। तो कंफर्टेबल शूज इक्वल्स कंफर्टेबल मूवमेंट विद पाको। ऑलराइट, तो ये शूज़ लेने के पहले आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आपको शूज़ लेने से पहले जिन चीज़ों को अवॉइड करना है वो आपको बता देता हूँ। आई मीन इसके अंदर मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, ये मेरे स्नीकर्स है। और थोड़े बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो सिंगल सोल ट्रेनिंग शूज़ लेते हैं, पाको शूज़ लेते हैं। लाइक सिंगल सोल, दिस इज अ सिंगल लेयर सोल और दिस इज अ डबल लेयर सोल। सो यू कैन सी देयर इज अ वाइट पार्ट, मतलब मेजरली देयर इज अ वाइट पार्ट एंड देन यहाँ पर ये ग्रिपी वाला पार्ट है ब्लैक कलर का। और कुछ लोग को ये वाले शूज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट
अगर आप बिगनर है तो प्लीज गो फॉर दिस टाइप ऑफ शूज, बिकॉज इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा ग्रिप पाकों के स्टार्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. प्लीज इफ यू आर अ बिगनर प्लीज गो फॉर दिस टाइप ऑफ शूज विद डबल लेयर्स ऑफ सोल ऑन इट, लाइक फर्स्ट द ग्रिपी पार्ट एंड देन द मेजर वाइड पार्ट, एंड डोंट गो फॉर दिस टाइप ऑफ फ्लैट प्लेन सिंगल सोल शूज, बिकॉज ये ड्राई वेदर में आपको ट्रेनिंग के लिए मे भी बेनिफिशियल होगी. मतलब बेनिफिशियल तो नहीं होगी आप, और वो आपके स्किल्स पे आ जाएगा फिर कि आप कितने अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं इन फ्लैट सोल शूज में. ऐसे शूज अगर आप लोगे तो यू हैव हाई रिस्क ऑफ फॉलिंग विद स्लिपरी सर्फेसेस, बिकॉज ये ऑफ कोर्स स्लिपरी ज्यादा है. एंड दीज आर फॉर स्टाइल ऑफ कोर्स, ये अपने किसी भी रनिंग के लिए नहीं बने, ना ही किसी और स्पोर्ट के लिए बने. These look are made to be look good on you, not heavy duty shoes. Okay. Alright, so now you know what type of shoes you should choose when you are doing parkour or when you are going to start parkour. Yeah, so let's wrap it over here. Thank you so much for watching this video. Don't forget to hit the like button, share, subscribe to my channel. And this is the second episode of Parkour Knowledge. पहला एपिसोड अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जाके देख लो. और ये एक नई प्लेलिस्ट है, मैंने प्लेलिस्ट चालू की है नहीं क्योंकि बहुत सारे लोगों को पार्कोर आता है बट उसका नॉलेज नहीं पता, तो इसीलिए मैंने ट्राई किया है कि मैं आप लोगों को प्रॉपर पार्कोर नॉलेज दूं. एंड या इस सीरीज में बहुत सारे एथलीट्स भी जुड़ने वाले मेरे साथ आगे जाकर. ऑफ कोर्स मैं बहुत सारे टीम्स को इंटरव्यू करने वाला हूँ on their journey of parkour, so उसके लिए भी अपने आंखें खुले रखना. Okay, keep your eyes out there, and yeah, that's it. You guys